हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग देखेंगे आप लोग का जो मैंने शुरू किया है रीजनिंग का बैच, फाउंडेशन बैच। वो मैंने 2 क्लास ऑलरेडी करवा चुका है। आप लोग क्लास 1 और क्लास 2 को देख लेना, वहाँ पर मैंने समझाया है अच्छे से। और वहाँ पर जो मैंने सिखाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उससे आगे आज हम लोग सीखेंगे लगभग, और 2 क्लास आप लोग का लगेगा। और ये आप लोग का पूरा एनालॉजी चैप्टर जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा है, पर एक बार ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, इसीलिए मैंने विस्तार से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं अपना रीजनिंग का ये सिलेबस मैंने दिखाया हुआ है पहला क्लास में ही। आप लोग पहला क्लास को एक बार देख लीजिएगा, बार बार ये सब हमको अभी बताने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे समय जो है आप लोग का केवल समय जाएगा। इसीलिए पहला क्लास आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का ये रीजनिंग का सिलेबस में पहला चैप्टर क्या है, एनालॉगी है, यानी सदृश्यता। और इसका हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, इससे आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला 2 क्लास में हमने ये सब सिखाया है आप लोग को। जैसे यहाँ पर क्यूब करना, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक इसको मैंने बताया था। आप लोग इसको कॉपी में नोट करके जो इसको याद करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी में नोट्स करके इसको याद करना है। ABCD अल्फ़ाबेट नंबर का नंबरिंग भी याद करने के लिए बताए थे, इसका उल्टा भी यानी ऑपोजिट में भी बताए थे याद करने के लिए। ठीक है, और स्क्वायर भी मैंने पहला क्लास में ये सब करवाया हुआ है। तो आप लोग ये सब अपना कॉपी में जो है लिख कर, अपना कॉपी में जो है इसको लिख कर आप लोग रिवीजन करते रहें और इसको याद कर लें। ठीक है, याद करेंगे तो आप लोग को जल्दी जल्दी आप लोग का आंसर आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम लोग सीखते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का, सदृश्यता। देख पा रहे हैं ना आप लोग, चैप्टर का नाम क्या है, सदृश्यता। तो मैंने बताया था सदृश्यता का यानी एनालॉगी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर मैंने इसका परिभाषा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस ये समझा चुके हैं। अब उससे हम लोग आगे देखेंगे कि सदृश्यता यानी एनालॉगी के टाइप्स। ठीक है, कितने प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और यहाँ कितने प्रकार से सवाल बनता है। तो टाइप ऑफ एनालॉगी, तो पहला जो टाइप है वो है वस्तु और उसके कार्य। ठीक है, उसके आधार पर सवाल किस तरह पूछेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कलम, कलम का काम क्या है, लिखना। उसी प्रकार चाकू का काम क्या होगा, काटना। क्या हो जाएगा, काटना इसका सही आंसर। ठीक है, जिस जैसा संबंध यहाँ रहेगा उसी तरह इसका यहाँ भी इसका संबंध होगा, उसी को एनालॉगी बोलते हैं। मैंने सब पहला क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, काम के आधार पर भी हो सकता है। दूसरा टाइप देखेंगे वस्तु और उसके गुण के आधार पर। वस्तु और उसके गुण के आधार पर, जैसे चीनी, चीनी का गुण कैसा होता है, मीठा। तो उसी प्रकार नीम का गुण कैसा होता है, कैसा होता है, खट्टा। ठीक है, कैसा होता है, खट्टा या कड़वा बोल सकते हैं। चलिए, तो कड़वा इसका सही आंसर होगा। तो जैसे चीनी का गुण, चीनी का स्वाद यानी उसका गुण कैसा होता है, मीठा होता है। तो नीम कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, पर्यायवाची के आधार पर भी पूछा जा सकता है, साइनोनिम्स के आधार पर भी। जैसे खुश, खुश को ही हम लोग प्रसन्न बोलते हैं, ये उसका पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार दुख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दुख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, यानी दुख को ही और क्या बोल सकते हैं, उदास। क्या बोल सकते हैं, उदास। ठीक है, चलिए, साइनोनिम्स पर बन सकता है, एंटोनिम्स पर बन सकता है। यानी एंटोनिम्स का अर्थ होता है विलोम शब्द में भी बन सकता है। तो विलोम शब्द में अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे दिन का विपरीत क्या हो जाता है, रात। विलोम का मतलब उल्टा होता है ना, दिन का क्या हो जाएगा, रात। तो यहाँ पर सुख का क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुख। क्या हो जाएगा, दुख। ठीक है, चलिए, भाग और पूरा में भी ये पूछ सकता है सवाल। भाग और पूरा कहने का मतलब हुआ पहिया, पहिया कहाँ लगा रहता है, साइकिल में। तो पंख कहाँ लगे रहते हैं, पंछी के शरीर में, यानी पंछी का भाग। ठीक है, चलिए अगला जो टाइप है स्थान का संबंध, प्लेस रिलेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाया गया है कि मछली, मछली कहाँ रहता है, पानी में। उसी प्रकार पक्षी कहाँ रहता है, तो पक्षी जो है, पक्षी का जगह कहाँ है, वो उड़ता है, रहता है
तो आकाश में, ठीक है। आकाश में नहीं रहता है, पर मछली देखिए, मछली जो है वो पानी में रहता है, तैरता है, उड़ता है, जो भी बोलो। इसी प्रकार पक्षी का संबंध कहाँ हो जाएगा, आकाश में, ठीक है। संख्या पर आधारित मैंने ये बताया है नंबर एनालॉजी के बारे में, पहला क्लास में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, 2 यहाँ 4 बन गया, 2 यहाँ 4 बन गया, तो कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। उसी प्रकार 3 का भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये नंबर्स पर आधारित भी मैंने करवाया हुआ है। अल्फ़ाबेट के आधार पर ये भी मैंने कल यानी क्लास 2 में ये करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट के आधार पर मैंने बताया हुआ है। तो अल्फ़ाबेट के आधार पर भी पूछ सकता है आप लोग को, तो कैसे सवाल पूछ सकता है। कैसे सवाल पूछ सकता है, यहाँ देखिए, ए जो है कितना में आता है, 1 में, और सी कितना में आता है, 3 में, तो यहाँ कितना बढ़ गया, 2। उसी प्रकार यहाँ बी जो है, बी कितना में आता है, 2 में, तो यहाँ भी 2 बढ़ाएंगे, तो 2 और 2 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 4 में यहाँ क्या हो जाएगा, डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट एनालॉजी में मैंने क्लास 2 में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस, अब हम लोग कल चलिए प्रैक्टिस करते हैं सवालों को। ये जितना भी हमने टाइप देखा, उसी पर आधारित हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए तो सवाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जितना भी हमने टाइप पढ़ा, जितना भी टाइप हमने पढ़ा, वहाँ पर हमने टाइप देखा कि किस किस टाइप से सवाल पूछ सकता है, और वहाँ से अब हम लोग चलते हैं, उसका प्रैक्टिस करेंगे सवालों को। चलिए, कि आसान आसान सवाल है, ठीक है। आप लोग भी अपने से मन में सोच कर जल्दी जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ झाड़ू, झाड़ू का काम क्या है, साफ करना। तो पंखा का काम क्या है, उड़ना या ठंडा करना, या फिर काटना या चलना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ठंडा करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बर्फ़ कैसा होता है, ठंडा। बर्फ़, और यहाँ लिखा है ठंडा, तो बर्फ़ कैसा होता है, ठंडा। तो आग कैसा होता है, वो गर्म, कैसा होता है, गर्म। चलिए अगला सवाल देखेंगे, तेज को ही बोलते हैं शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी, तेज को ही बोलते हैं शीघ्र। तो बड़ा को क्या बोलते हैं, विशाल। ये साइनोनिम से यानी पर्यायवाची शब्द है, तेज को ही शीघ्र बोलते हैं, तो बड़ा को ही क्या बोलेंगे, विशाल। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला टाइप का जो ऊंचा, ऊंचा का उल्टा क्या हो जाएगा, नीचा। तो काला का उल्टा क्या हो जाएगा, सफ़ेद, ठीक है। यहाँ लिखा है ऊंचा और यहाँ लिखा है नीचा, तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर काला लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सफ़ेद। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पत्ता लिखा है और यहाँ पेड़। तो पेड़, पत्ता कहाँ रहता है, पेड़ में, ठीक है। तो पत्ता कहाँ रहता है, पेड़ में। तो ईंट कहाँ रहता है, घर में, घर। या ऐसा उल्टा से भी बोल सकते हैं हम लोग कि पेड़ में ही पत्ता होता है, तो घर में ईंट होता है। ईंट ईंट जो है घर जो है ईंट से बनता है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर शेर लिखा है, यहाँ जंगल लिखा है। तो क्या क्या दिमाग लगाना है कि शेर और जंगल में क्या संबंध रखा गया है, कि यानी शेर जो है रहता है कहाँ पर, जंगल में। उसी प्रकार मछली कहाँ रहता है, पानी में, चल नदी में, ठीक है, कहाँ पर, नदी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यहाँ 5 था और यहाँ हो गया 25, कैसे हो गया, 5 से 25 कैसे हो गया। 5 यहाँ है और यहाँ 25, तो कैसे हुआ होगा। तो मैंने बताया था कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। यानी यहाँ पर यहाँ स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ 6 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कई बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि 5 यहाँ 25 बन गया, तो 5 गुना हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30,
बिल्कुल सही है, लेकिन मान लो अगर 30 नहीं रहा तो ऑप्शन में, ठीक है, अगर 30 है तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। 30 मान लो नहीं रहा था तब ऑप्शन तो स्क्वायर वाला से ही बन सकता था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्क्वायर वाला रूल ही लगा हुआ था जो मैंने बताया अभी पहले। अगला सवाल देखेंगे, अल्फ़ाबेट वाला मैंने बताया है, अल्फ़ाबेट सीरीज। तो यहाँ डी कितना में आता है, 4 में, और डी एफ यानी 6, तो यहाँ कितना बढ़ गया, 2। तो इस प्रकार यहाँ पर जी कितना में आता है, 7, और 7 में भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ जितना जुड़ेगा उतना ही यहाँ पर भी जुड़ेगा ना, 7 में 2 तो क्या हो जाएगा, 9, और 9 में क्या आता है, आई। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, और ये सब ABCD का अक्षर का अल्फ़ाबेटिक नंबर मैंने याद करवाया है क्लास 2 में। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना है कॉपी में लिख के, ठीक है, नहीं तो यहाँ समझने में दिक्कत होगा और बनाने में भी। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए कुछ सवाल आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। आप लोग इस सवाल को होमवर्क HW के तौर पर आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन है, वहाँ पर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सूर्य और दिन कैसे संबंध है। तो चंद्रमा और यहाँ क्या हो जाएगा, डॉक्टर और अस्पताल, डॉक्टर और अस्पताल में क्या संबंध है, उसी प्रकार शिक्षक और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ये 2 सवाल आप लोग के लिए HW है क्लास, ये जो है मैंने समझाया, उसके आधार पर आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे और कमेंट में अपना जो है जो भी आंसर है वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। इन दोनों का सवाल, ये दोनों भी आप लोग का HW ही है, ये दोनों सवाल भी आप लोग के लिए HW है। इन सवालों का जवाब भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 4 16 कैसे बन गया, तो उसी के आधार पर 5 से आगे यहाँ क्या होगा, यहाँ M है और यहाँ O के कितना बढ़ गया या कैसे हो गया, तो उसी के आधार पर P के बाद यहाँ आगे क्या होगा, ये आप लोग का बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग का क्लास कैसा लगा, आप लोग क्लास के बारे में बताएंगे, और अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और आंसर को आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे के क्लास में कुछ प्रैक्टिस सवाल करेंगे, और एक दो मैंने होता है, और एक दो क्लास में आप लोग का ही एनालॉजी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।